जय मां। योग समन्वय भाग 2 बुक 2, और उसमें हम लोग आज 19वां चैप्टर द प्लेन्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ये पढ़ेंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड है, पहले कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएं कि सिंथेसिस ऑफ योग में बहुत विस्तार से श्री अरविंद नहीं बताते हैं एक एक प्लेन्स के बारे में। अगर उसके बारे में जानना है तो वो दिव्य जीवन इज़ द राइट बुक, क्योंकि दिव्य जीवन एक फिलोसफिकल पुस्तक है और सिंथेसिस ऑफ योग समन्वय एक प्रैक्टिकल पुस्तक है। तो योग समन्वय में मुख्यतः वह बातें बताई जा रही हैं जो हमारे प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक हैं। जैसे ये जो चैप्टर है चेतना की सीढ़ी, चेतना नहीं है, अस्तित्व की सीढ़ी, एग्जिस्टेंस, प्लेन्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो जब हमें प्रैक्टिकली जब जहाँ पर हम हैं वहाँ से ऊपर चढ़ना है तो मूल रूप से थोड़ा बहुत उनके बारे में वर्णन है। अगर इसी चीज़ को हम दिव्य जीवन में पढ़ेंगे तो एक एक एस्पेक्ट पर, मैटर पर, लाइफ के ऊपर, मेंटल वर्ल्ड, सुप्रामेंटल, बहुत विस्तार से आनंद, ब्लिस वर्ल्ड, ये सब पे बहुत विस्तार से वर्णन है। और इन दोनों का अगर एक मिश्रित वर्णन चाहिए तो वो लेटर्स ऑन योग है। तो यहाँ पर जब श्री अरविंद प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो इस सेंस में कर रहे हैं कि हम जब इस भूमि से उस भूमि तक जाएंगे या भूमा तक जाएंगे, डिपेंड्स किस तरह से हम हिंदी का प्रयोग करें, तो एक सीढ़ी है, कोई माध्यम है क्या जाने का। क्योंकि यहाँ जब हम अपने आप को पाते हैं तो हम देखते हैं कि अचित अंधकार, अज्ञान, बातें सुनने को मिलती हैं कि भगवान हैं और कुछ ऐसे देवता हैं, देवी हैं, इत्यादि हैं, लेकिन ना हम उन्हें देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना जान पाते हैं। तो कैसे हम जाएं? तो ऑफ कोर्स जो फॉर्मूला है कि गुरु, या तो अंदर के गुरु आपके ले चलते हैं या बाहर के गुरु या कोई इष्ट देवता, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा है। किंतु जो यात्रा है वो किस किस पड़ाव से गुजरती है मुख्यतः, तो द प्लेन्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ये मुख्यतः ये सीढ़ी है हमारे ही अंदर जो हमको ऊपर तक ले जाती है। और इसको समझने का बड़ा सरल वो है कि ओरिजिनल सत्य जो है वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद। तो चित्त को श्री अरविंद चित्त तपस, क्योंकि वो चित्त केवल ज्ञान नहीं है, उसके अंदर शक्ति भी है, फोर्स भी है। तो नॉर्मली हम लोग सच्चिदानंद अगर कहते हैं तो हम फोर्स का जो भाग है उसको प्रकृति के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन चूंकि चित्त के अंदर तपस, वो शक्ति भी है, तो इसलिए वहीं से फोर्स भी निकलती है, यानी शक्ति भी वहीं से निकलती है। तो अब सच्चिदानंद जो मुख्य सत्य वही है, जो कुछ भी निकला है, जो कुछ भी सीढ़ी बनी है वहीं से बनी है। जो कुछ भी संसार में प्रकट हो रहा है या जो अप्रकट है या जो कुछ भी होने वाला है, सबका मूल आधार सच्चिदानंद है। तो ये सारा एग्जिस्टेंस, अब इस हम लोग जीवन को कैसे अनुभव करते हैं, बहुत सिंपल है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करते हैं हम। कोई कितना भी कह दे कि आप इल्यूजन हो, पर मन नहीं मानता। इवन जो योगी कह रहा है ये सब माया है, वो भी सारे संसार में जाके कह रहा है कि ये माया है। श्री अरविंद ने इस पर व्यंग्यात्मक रूप में कहा भी है, गॉड लाफ्ड थ्राइस एट शंकरा, जब वो चारों धाम जाकर के उन्होंने ये बताने को कि संसार माया है। तो ये कितना भी हम कर ले, एग्जिस्टेंस है। हाँ, गलती क्या करते हैं, हमको लगता है कि मेटीरियल एग्जिस्टेंस ही एग्जिस्टेंस है, लेकिन अगर हम स्वयं को भी देखें तो केवल मटेरियल एग्जिस्टेंस, मटेरियल तो केवल एक देह है जो एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है। लेकिन ठीक वैसे जैसे हार्डवेयर कंप्यूटर का खराब भी हो जाता है, तो आपने जो राइटिंग्स की हुई है वो कहीं और सेव्ड होती हैं। तो पहले तो केवल वो ड्राइव, हार्ड डिस्क में सेव होती थी, अब आप उसको क्लाउड में सेव कर सकते हो। तो दोनों में अंतर है। तो एक ये जो हार्ड डिस्क है या हार्ड बेस है कंप्यूटर का, वो देह है फिजिकल, और वो फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, संसार के साथ। कैसे कनेक्टेड है? इंद्रियों के साथ। और इंद्रियों से जो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, थोड़ा बहुत इंद्रियों से क्या ज्ञान प्राप्त होता है? चीज़ों के फॉर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन इस ज्ञान में मन अपना वैल्यू एडिशन करता है। तो एक बच्चा है, वो फॉर्म देखता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि इस फॉर्म का अर्थ क्या है।
ऐसे जगह भी है जहाँ बच्चे बचपन से सांप को देखते हैं, उनको डर नहीं लगता है, और कहते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं कभी खेल रहे होते हैं। एक्चुअली ये देखा है मैंने, क्योंकि उनको ये मन ने अभी ये नहीं बताया कि ये सांप डरने की चीज़ है। तो अब मन क्या करता है, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करता है कि ये जो है ये सांप है, ये पॉइजन है, ये मृत्यु हो सकती है। बच्चे के अंदर इन चीज़ों का कोई कंसेप्ट नहीं है। देखिए, जब बच्चे 10 साल के होते हैं तब पहली बार उनको मृत्यु के बारे में जब पता चलता है तो बहुत शॉकिंग चीज़ होती है, घटना उनके जीवन को उथल पुथल ले आती है। तो ये हमारा फॉर्मेट है जिसके अंदर हम निवास करते हैं। क्या यही सत्य है? अगर यही सत्य है तो वास्तव में योग अध्यात्म केवल बातें हैं। तो फिर एक आध्यात्मिक धारा है, चिंतन है, वो कहता है हाँ नहीं, एक जड़ जगत है, मटेरियल वर्ल्ड जिससे हम परिचित हैं, और एक अध्यात्म का जगत है। भजन सबने सुना होगा, ये दुनिया नहीं वो दुनिया, पार्शियलिटी है इसमें काफ़ी। वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। मतलब आपने कर दिया कि ससुराल तो खराब ही होता है, तो खैर होता भी है शायद। तो वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। तो केवल दो जगत हैं, एक मटेरियल और स्पिरिचुअल। काफ़ी लोग केवल इसी धारणा के आधार पर जीते हैं। और यदि यही सत्य है एकमात्र, तो फिर योग में करना क्या? आपको केवल स्पिरिचुअल जगत पे, स्पिरिचुअल लाइफ पे कंसंट्रेट करना है। बाकी चीज़ों का आपको उस रास्ते में जो बाधा आ रही है उसको हटाना है। जैसे भी आप करें, सिंपलेस्ट तरीका है नीति नीति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। जैसे आप जाते हैं, नीति नीति क्या है? आप जा रहे हैं, आपको पहुंचना है आश्रम, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप क्या देखते हो? आप बिल्डिंग देखते हो, कंपेयर करते हो, एक दो से पूछते हो, तो पूछते हो ये आश्रम है। अगर उसको मालूम नहीं है कि आश्रम कहाँ है, मान लीजिए, तो वो क्या कहेगा, ये आश्रम नहीं है, आस पड़ोस में आश्रम नहीं है, ये तो आपको बता देगा। करते करते आप आश्रम के द्वार पे पहुंच जाओगे। ये एक तरीका है जाने का, नेति नेति, नॉट दिस। और उसमें एक प्रकार से कहें कि क्राइटेरिया है, ट्रू एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस, अनमिक्स्ड ब्लिस। तो आपको पता चल जाता है अच्छा ये है घर जहाँ पर हमको पहुँचना था। तो ट्रेडिशनल ज्ञान योग में ये बहुत एक प्रकार से सरल है, क्योंकि आपको वो सब कुछ रिजेक्ट करना है जो सच्चिदानंद नहीं है। अब एक दूसरी धारा है जो कहती है ये सब सच्चिदानंद है, ये कैसे संभव है? तो यहाँ पर जो थॉट है वो ये कि सब सच्चिदानंद है, लेकिन ये सब सीमित सच्चिदानंद है। वहीं से अज्ञान का प्रारंभ होता है। जैसे एक बीज है, बच्चा माँ के गर्भ में है, तो आप अगर माँ को बोलोगे ना तुम्हारे गर्भ में एम्ब्रियो है, देखिए आप फिर उसका क्या रिएक्शन रहेगा। डॉक्टर्स की कभी कभी ये एम्ब्रियो आपकी क्लासरूम के लिए है, माँ के लिए वो शिशु है। कब से शिशु है? 1 महीने का है तो भी शिशु है, और 3 महीना अभी उसका डेवलपमेंट भी पूरा नहीं हुआ है, हार्ट ने बीट करना शुरू किया है, वो मेरा बच्चा है। तो अब देखिए यही अंतर है। अगर आप सच्चिदानंद की दृष्टि से देखेंगे तो ये सारी सृष्टि उन्हीं का एक्सटेंशन है। संतान शब्द का मतलब ही होता है एक्सटेंशन, संतान। लेकिन अब इधर से देखेंगे तो आपको ये बात नहीं समझ आ रही है। आप उंगली से पूछोगे कि तुम किस शरीर का हिस्सा, उंगली कहेगी मुझे नहीं मालूम, मेरा काम है ये करना, थम्स अप थम्स डाउन, मेरा ये काम है, कैलकुलेशन, रिमोट कंट्रोल ये। लेकिन आप ब्रेन से पूछोगे, कहेंगे हाँ ये मेरा हिस्सा। इसी चीज़ को गीता में भी बड़े विस्तार से बताया गया है। तो मुख्यतः जब हम प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो इसको दोनों तरफ से, इस तरफ से देखेंगे तो हमको ये चीज़ नहीं समझ आती कि यह भी सच्चिदानंद है, लेकिन उसका एक सीमित। इसी बात को उपनिषद में ऐसे कहा गया कि अन्नम ब्रह्मेति, प्राणम ब्रह्मेति। अब वो हर चीज़ ब्रह्म है, लेकिन आप लिमिटेड ब्रह्म या हायर ब्रह्म। और इसको दूसरे ढंग से अगर हम देखें तो डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस, कि सब कुछ आनंद है वास्तव में। अब जो पशु हैं आपस में आपने देखा होगा खेल रहे हैं, कुत्ते बच्चे को काट भी रहे हैं, छीन झपट कर रहे हैं, उनको उसी में जॉय मिल रहा है। तो हम लोग भी या तो सेंसरी सुख में जी सकते हैं, या हम उससे हायर इंटेलेक्चुअल सुख में जी सकते हैं, इमोशनल सुख में जी सकते हैं। लेकिन ये सब चूंकि लिमिटेड है, इसलिए इसमें आपको परफेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो भगवान की बहुत बड़ी ग्रेस है कि पेन का विधान है। पेन आपको रिमाइंड करता है कि देखो भाई बहुत हो गया ये खेल, आगे बढ़ो। और ऐसे करते करते जो ओरिजिनल आनंद है आप वहाँ पहुँचेंगे। तो लिमिटेड इसलिए दिया गया क्योंकि हम एक साथ छलांग नहीं लगा सकते।
हर व्यक्ति हनुमान जी नहीं है कि सीधा छलांग लगा के इधर से उधर, उधर से इधर तो उसके लिए धीरे 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 नल नील मिल के वो सेतु बनाते हैं। तो ये मुख्य है कि चेतना की सीढ़ी हमारे इवोल्यूशन के लिए है। और किसका इवोल्यूशन? पूरे संसार का। केवल हम लोग कोई यूनिक नहीं है कि हम लोग ही बहुत बड़े, सबके अंदर, क्योंकि सबके अंदर सच्चिदानंद है, वो सारी सृष्टि उस तरफ जा रही है। और ये जो हम लोग कहते हैं जैसे जड़ जगत आया, उसमें प्राण आया, प्राणवंत जीव आए, उनके अंदर मन आया, मन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अभिप्सा जागी। तो वास्तव में ये वही खेल है नेचर का, सबकॉन्शियस योग। सबकॉन्शियस योग क्या है? केवल ये सारा खेल देखा जाए तो पुरुष और प्रकृति का खेल है। प्रकृति ने अपने अंदर उस दिव्य पुरुष को छिपाया हुआ है, अब वो ढूंढ रही है, उसको मिल नहीं रहे हैं। तो क्या करती है वो? अनेकों फॉर्म, इसको बहुत सारी कहानियों के रूप में कहा गया है, मनु शत्रुपा की इत्यादि इत्यादि, विल नॉट गो इनटू इट। पर वो वही जो उसके हृदय के अंदर है वो फॉर्मलेस है, अब उसको वो नाम रूप दे रही है। अब देखिए प्रेम क्या होता है? प्रेम यही होता है ना, आपके अंदर एक आइडियल छवि है जो आपने शायद कभी सोची भी नहीं थी, फिर प्रेम हो गया तो आपको लगता है अरे रे ये वही आइडियल है। वो हुआ कुछ नहीं है, आपकी छवि को ट्रांसफर कर दिया आपने। कुछ समय तक वो छवि खेलती है, आपको लगता है हाँ मिल गया मुझे, लेकिन छवि तो छवि है। प्रेम जो आपके अंदर है वो परफेक्ट फॉर्म नहीं आया है, तो कुछ समय बाद वो टूटता है, फिर आप कोई और छवि ढूंढते हैं। इस तरह चलता रहता है ये सिलसिला, जब तक अल्टीमेटली हम उस परम को नहीं पा लेते जहां से सारी छवियां निकलती हैं। तो एक है ज्ञान योग ट्रेडिशनल, जिसमें हम केवल उस परमेश्वर जहाँ से सारी छवियों का नाम रूप का सिलसिला चला है, और जिसमें वही सत्य अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। अब ट्रेडिशनल योग की शुरुआत कहाँ से होती है कि हाँ सच बात है, लेकिन ये इसमें कोई भी चीज़ उसको अभिव्यक्त नहीं कर रही है, अतः ये इल्यूजन है। इल्यूजन इस सेंस में है कि ये आपको भ्रमित कर रहा है, आपको महसूस करा रहा है कि मुझे यहाँ मिल जाएगा। वो कहानी है ना जो श्री रामकृष्ण परमहंस की, कि वो कोई आदमी लालटेन लेके घर घर जा रहा था कि भैया थोड़ी आग मिलेगी, मुझे हुक्का सुलगाना है। तो किसी ने कहा लेके घूम रहे हो तुम लालटेन के अंदर आग, तुम माचिस पूछ रहे हो मुझसे। तो वही हम लोगों की अवस्था है। तो ट्रेडिशनल ज्ञान योग में ये बातें नहीं होती हैं, उसमें होता है भाई ये सब इल्यूजन है। इल्यूजन इस सेंस में नहीं है कि नहीं है, इल्यूजन इस सेंस में जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो यहाँ नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड है, और हम सब ढूंढ उसी एक को रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी हम परफेक्शन ढूंढते हैं मानव संबंध में भी। तो अब यहां पर श्री अरविंद ये लैडर ऑफ एग्जिस्टेंस या चेतना की सीढ़ी, इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्री अरविंद के योग में नेति नेति नहीं है, इति इति, यह सब भी चूंकि अपने मूल स्रोत में वही है, अतः इस सब को भी वैसा ही बनना है नाम रूप को। क्योंकि खेल तो वहीं से शुरू हुआ है, प्रकृति का खेल वहीं से शुरू हुआ। मनु शत्रुपा की कहानी में यही है कि मनु शत्रुपा वो अलग अलग उसमें छिप जाते हैं और शत्रुपा ढूंढ लेती हैं फॉर्म्स के अंदर। अंत में वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तपस्या करके जब उनके सामने विष्णु भगवान प्रकट होते हैं तो कहते हैं आप मुझे चाहिए संतान के रूप में। तो एज द स्टोरी गोज दे बिकम दशरथ एंड कौशल्या, और उनके संतान के रूप में स्वयं भगवान राम आते हैं। पर ये कहानी वास्तव में बड़ी सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक ये कि मनु कौन है? माइंड सेंटर्ड, जब हमारा आत्म चैतन्य मन में अवस्थित है। शतरूपा, मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, जो फॉर्म्स बना रही है। और वो करना क्या चाह रही है? वो चाह रही है भगवान नाम रूप में आ जाए। अब आसान नहीं है खेल। अंत में भगवान स्वयं कहते ठीक है मैं नाम रूप में आऊंगा। अब अवतारों की पूरी जो पर्पस है वो यही है कि नाम रूप के अंदर सत्य को प्रकट करना। लेकिन ये भी सत्य है कि हर बार जब अवतार आए हैं तो वो एक सीमित हद तक तो कर सके हैं, लेकिन पूरी परफेक्शन में नहीं। ये पूरा खेल है कि अल्टीमेटली नाम रूप के आधार पर भगवान जो छिपे हुए हैं वो पूरा अपने आप को प्रकट करेंगे। तो आप नाम रूप को डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि ये मीनिंगलेस है। आपको ये समझना है कि उसका अपना स्थान क्या है, उसके गुण क्या हैं,
क्योंकि ये सब मटेरियल है जिसको आप यूज करेंगे। एक सन्यासी कह सकता है कि मुझे नमक उमक किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे दे दो ब्लैंड खाना। लेकिन अगर आप संसार की विविधता में जाएंगे तो हर चीज का अपना स्थान है। गुजरात में तो बहुत विशेष है, नमक और चीनी एक साथ मिला के भोजन आप केवल गुजरात में खा सकते हैं और अद्भुत होता है वो। राइट प्रोपोर्शन गलत हो गया तो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप नमकीन खा रहे हो कि मीठा खा रहे हो। इट हैज टू बी परफेक्ट प्रोपोर्शन। तो यही संसार में भगवान की इसको लीला कहा गया। तो एक दृष्टिकोण है माया है, इल्यूजन है। दूसरा है कि ये लीला है। लीला मतलब क्या? भगवान खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? खेल खेल में वो कुछ नई चीज को प्रकट कर रहे हैं। तो चूंकि श्री अरविंद का योग उस लीला से संबंधित है, नई चीज जो प्रकट हो रही है और होने वाली है, अल्टीमेटली नाम रूप के आधार पर भगवान का प्रकटन, क्योंकि खेल ही वही है, ही इज फॉर्मलेस इन अ सेंस, पर गुण सारे हैं उनके अंदर तो कैसे प्रकट करेंगे? तो उन्हीं की शक्ति जो है वो प्रकृति बन के खेल रही है। तो दैट इज द होल गेम। इसी चीज को श्री अरविंद द प्लेन्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, इसमें इसका संक्षेप सार है। विस्तार तो लाइफ डिवाइन में है जो हम लोग कर रहे हैं। तो सार क्या है? दी चैप्टर 19 पेज 446 If the Purusha in us has thus to become by union with its highest self, the divine Purusha. Purusha in us is, ये याज्ञवल्क्य है ना, स पुरुषा एवश्च, जो हमारे अंदर जो पुरुष तो सेल्फ है। अब इसमें हम लोग फिलॉसफी में नहीं जाएं, वो कौन सा सेल्फ है? सेल्फ का एक सेंस है हम सबके अंदर, बड़ा लिमिटेड है, परेशान करता है। कई बार तो वो चेंज करता है, सुबह एक सेल्फ होता है, रात को कोई और। लेकिन वो सीख क्या कर रहा है? उस डिवाइन सेल्फ को। तो यहाँ पर उसकी बात है। अब इसके फिलॉसफिकल डायमेंशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं कि वो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, चैत्य पुरुष, ईगो सेल्फ, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। इफ द पुरुष इन अस हैज दस टू बिकम बाय यूनियन विद इट्स हाईएस्ट सेल्फ द डिवाइन पुरुष। कहाँ से आया ये सेंस कि मैं हूं? अल्टीमेटली उस मैं से जो एकमात्र है। इस स्व का बोध उस स्व से है जो एकमात्र स्व है पूरी सृष्टि का। द नोअर, वो क्या क्या है? ज्ञाता है। ये गीता में सारे डिस्क्रिप्शंस हैं पुरुष के। भर्ता, साक्षी, भोक्तारम, हाँ, ज्ञाता, ये सारे वर्णन है। तो ये ओरिजिनली कौन है? भगवान है। सर्वभोक्तारम, सबको एंजॉय करते हैं। गीता में तो उन्होंने क्या डिलीशियस डिनर बना दिया कुरुक्षेत्र का उनके दांतों के बीच में। अर्जुन कहते हैं ये क्या हो रहा है? भगवान तो ये कहते हैं मैं डिनर खा रहा हूं अभी युद्ध में लड़ाई तुम लोग करोगे। पर मनुष्य तो काम जाएगा इस विजन से, क्योंकि वो इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। और इसी चीज को कठोपनिषद में भी कहा गया है कि तू उनके बारे में पूछ रहा है जिनकी थाली में योद्धा और राजा और इवन जो प्रीस्ट है, जो ज्ञानी है, योगी हैं, वो उसके भोजन में परोसे गए भोज्य पदार्थ हैं। स्वयं मैं मृत्यु नमक और स्पाइस मसाला हूं। तो सर्वभोक्तारम। अब सोचिए, आप होते हैं कुछ लोग जो युद्ध में भी एंजॉय करते हैं, डिलाइट मिलती है उनको, पिक्चर भी आई इस पर। तो वो अब डिवाइन पुरुष, तो ये जो लिमिटेड पुरुष है उसको वह बनना है। वो कौन है? द नोअर, जो ज्ञाता है। लॉर्ड, ईश्वर, फ्री एंजॉयर ऑफ इट्स प्रकृति, भोक्तारम। इट कैनॉट बी डन evidently by dwelling on the present plane of our being, for that is the material plane in which the reign of Prakriti is complete. Very simple logic. हम चाहते हैं भगवान बने, तो भैया इसमें रह कर के आप बोलोगे मैं गर्भ में रहूंगा, छिपा हुआ रहूंगा। लेकिन मुझे, कुछ लोग होते हैं ना, इमेजिन करते हैं, छोटा बच्चा है वो बनना चाहता है कि मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। उसकी माँ भी, मदर कहते हैं ना, इग्नोरेंट मदर क्या करती है? उसको बाहर भेजने से डरती है। तो फिर वो स्वप्न तो स्वप्न ही रह जाएगा। यू हैव टू टेक द चैलेंज ऑफ लाइफ, जिसमें मृत्यु भी है और जिसमें नई संभावना भी है। तो यहाँ उसी की बात है कि ये संभव नहीं है यदि हम केवल जड़ पदार्थ, ये तो वूम्ब है, इसमें तो हम जानते भी नहीं स्वयं को, केवल एक ईगो सेल्फ है। ये तो गर्भ है, इस गर्भ में रह करके हम कैसे जान सकते हैं?
तो कहते हैं इट कैनॉट बी डन. देयर द डिवाइन पुरुषा इज एंटायरली हिडन इन द ब्लाइंडिंग सर्ज ऑफ आवर एक्टिविटीज. यहां तो अंध तमस में ढका हुआ है. जैसे तृणावर्त ले जा रहा है, अंदर में श्री कृष्ण है. अब श्री कृष्ण ने तो हटा लिया, लेकिन उस वैसी आंधी में सब छिपा हुआ है. जैसे आंधी में आपको पता नहीं चलता, हाथ को हाथ नहीं सूझता, वैसे इसीलिए अगर मटेरियल जगत में किसी से पूछो भाई सोल है, कहते हैं डोंट इमेजिन सच थिंग्स, यही बोलेंगे. वो बेचारे की सीमा है, उसको कन्विंस मत कीजिए. वो परेशान है, खुद ही नहीं जानता, खुद को नहीं जानता. उसके लिए केवल नाम और फॉर्म ही सच है. डोंट डिस्टर्ब हिम, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएगा, वो रेडी नहीं है. तो ये यहां पर नहीं मिलेगा. लेकिन लोग कहते हैं कि फ्रीडम है. वॉट इट कॉल्स इट्स फ्रीडम एंड मास्टरी इज ओनली द सटल सब्जेक्शन ऑफ माइंड टू प्रकृति विच इज लाइटर इन डीड, nearer to the possibility of liberty and rule than the gross subjection of vital and material things like the animal, plant and metal, but is still not real freedom and mastery. तो जिसको हम कहते हैं प्रभुत्व, स्वामित्व, ऐश्वर्य, यही क्या है कि भाई मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ. आपकी मर्जी तो थी ही नहीं. आप बाजार जाते हो, अचानक आपके मन में एक विचार आता है कि ये ड्रेस खरीद लेनी चाहिए. आप खरीद लेते हो. आपको लग रहा है कि देखो मैं आई एम कैपेबल ऑफ बाइंग. ये विचार कहाँ से आया? बाजार में एक फ्लोट कर रहा था, उसने आपको पकड़ लिया. प्रभुत्व तो वो है कि जब आप सेपरेट करके, स्टेप बैक करके कि ये मुझे टू स्टार्ट विथ, कम से कम प्रारंभ कहाँ से होगा? जब आप साक्षी बनोगे उस विचार के कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं. साक्षी बन के फिर अनुमंता, आई शुड टेक इट और आई शुड टेक इट. तब प्रारंभ होती है सेल्फ मास्टरी की लंबी यात्रा. बाद में ऑफ कोर्स यू कैन एंजॉय एवरीथिंग, लेकिन वो एक बाद की स्टेज है. इन द ऑर्डिनरी योगा ऑफ नॉलेज इट इज ओनली नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज टू प्लेन्स ऑफ अवर कॉन्शियसनेस. इसकी बात हो चुकी है कि एक जड़ जगत है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है. और ट्रेडिशनल योग में आप सुनेंगे इसी को कि ये भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत. बीच में जो कुछ है उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं. ये भी इल्यूजन है, वो भी इल्यूजन है. और बुद्धिज्म में तो बहुत ही क्लियरली इसका कि भाई वो तो सेल्फ का सेंस भी डिस्कार्ड कर देते हैं. नॉन बीइंग वही ओरिजिन है, क्योंकि वहाँ मैनिफेस्टेशन की बात नहीं है. इसीलिए हम देखते हैं कि दो पथ हैं भगवान के पास जाने के, एक शिवजी वाला, एक कृष्ण जी वाला. शिवजी वाला जो पथ है वो नीति का शमशान से प्रारंभ होता है कि भाई हो गया डेड टू द ईगो, भस्म, तैयार हो, आओ मेरे पास, जगत से विमुख हो जाओ. कहाँ है आपका घर? कैलाश में. और कृष्ण जी का पथ शमशान में ले जाता है और वहां आपको विजय दिलाता है. दैट इज द डिफरेंस, मतलब बैटल फील्ड के थ्रू. इसलिए कृष्ण की साधना बहुत कठिन है. अगर आप तंत्र में जाइए तो आप देखें कि 3 लेवल पे साधना. पहले पशुपति शिवजी वो तैयार करते हैं. कृष्ण जी का आनंद बहुत बाद में, और वो बड़े परेशान करके ले जाते हैं. परेशान नहीं, वो जॉय है. अगर आप उसमें जॉय लेंगे, ही हैज रैप्चर ऑफ लव एंड ही फोर्सेस अस टू वीपिंग, ये सारी है ना हु के अंदर वर्णन है. ही राइड्स इन द कार एंड ही स्ट्राइक्स इन द स्फीयर्स, क्योंकि वो आपको तैयार कर रहे हैं उच्चतर आनंद के लिए स्टेप बाय स्टेप. वो इवोल्यूशन का पथ है. शिव जी का जो पथ है वो लिबरेशन का पथ है कि फिनिश्ड, नाउ यू कम टू मी, मोक्ष. और श्री कृष्ण का जो पथ है वो विकास क्रम में अल्टीमेट फुलफिलमेंट का पथ है. तो ये 2 पथ की बात जगह जगह हुई है. तो एक ट्रेडिशनल योगा ऑफ नॉलेज क्या है? वो आपको ज्ञान से मुक्ति, तो शिवत्व की बात है, उसमें इसकी आवश्यकता नहीं. श्री कृष्ण भी देते हैं, मुक्ति एक स्टेप है, लेकिन यहां पर मुक्ति आपको संसार से भाग करके नहीं, संसार के अंदर की मुक्ति है. तो कहते हैं कि यदि ये चुनाव करना है तो फिर ये सब प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस जानने की आवश्यकता नहीं है. दे इंडीड रादर हैम्पर इट बिकॉज टू लिव ऑन देम ब्रिंग्स न्यू अट्रैक्टिव साइकिकल एक्सपीरियंसेस, साइकिकल एंजॉयमेंट, साइकिकल पावर्स. किसकी बात? कि फिजिकल और स्पिरिचुअल के बीच में जो प्लेन्स हैं, अगर मुक्ति ही तुम्हारा लक्ष्य है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति, तो इनको जानने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब क्या होगा, फिजिकल लेवल पर तो फिजिकल एंजॉयमेंट है. अब इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ. आप ये आज के समय में इट हैज बिकम सो एविडेंट, टेलीविजन के माध्यम से जो एंजॉयमेंट मिलता है, आप देखिए, आपको रियल चीज नहीं है, वो वर्चुअल वर्ल्ड है, बट
पीपल गेट सो एडिक्टेड कि फिजिकल चीज का जॉय खत्म हो जाता है, क्योंकि इट इज अवेलेबल इन सो मेनी वेज, सो मेनी वेराइटीज. पोर्नोग्राफी इज वन ऑफ द थिंग. की एडिक्शन क्यों होता है? क्योंकि आप वही जो एंजॉयमेंट केवल फिजिकल था, अब वो मल्टीप्लाई हो गया और एंडलेस हो गया, क्योंकि साइकिकल एबिलिटीज आर, इट्स ए फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑकल्ट कैपेसिटी. ये माने कहा है, ऑकल्ट सत्य है साइकिकल एंजॉयमेंट, इसी को इमेजिनेशन के माध्यम से. और वो चीज अब द्वार खुल गया है. तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई देखो ये प्रॉब्लमैटिक चीज है, हमको ये सब साइकिकल वर्ल्ड, इन चीजों से दूर रहना चाहिए. लेकिन अगर आपको इवोल्यूशन के मार्ग पर जाना है तो ये चीजें आएंगी. जो मनुष्य के अंदर साइकिकल संभावना है वो प्रकट होंगी. तो ऐसे माध्यम आएंगे, कंप्यूटर आएगा, टेलीविजन आएगा, और बहुत कुछ आएगा, एआई आएगा. और मैन हैज टू स्ट्रगल, टेक द चैलेंज ऑफ लाइफ एंड गो पास्ट देम. तो यहां उसकी बात है. बट सिंस वी एक्सेप्ट वर्ल्ड एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये योग का प्रेमाइस है कि ये संसार में भगवान है और उन दिव्यता का प्रकटन ये हमने स्वीकार किया है कि ये संसार एक छलना नहीं है. भगवान ने कोई हम सबके साथ छल नहीं किया कि संसार बना के हमको फेंक दिया अंदर. ये तो बड़ा अजीब लगता है. तो अगर हम वो प्रमाइस लें कि नहीं, ये जो संसार है इसके पीछे भगवान का भाव क्या है, वर्ल्ड एग्जिस्टेंस, मैनिफेस्टेशन. एंड फॉर अस ऑल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस इज ब्रह्मन, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता. ऑल दिस इज गॉड. लेकिन अब यही है कि मैनिफेस्टेशन में यू हैव टू मूव फ्रॉम द लेसर टू द हायर. बच्चा जब स्कूल दिखाता है, जब पास हो जाता है, कहता है ये मेरा स्कूल है. लेकिन इसी स्कूल में वो किंडरगार्टन में भी था, इसी स्कूल में वो क्लास 11 में भी था. अब वो क्लास 11 में जाके अगर किंडरगार्टन की बात करेगा तो टीचर कहेंगे कि क्या पढ़ाया है आपने तुम्हें. पर वो भी उसी का स्कूल है. तो उसी तरह ऑल दिस इज गॉड हैज टू बी सीन इन मैनिफेस्टेशन एज ए पॉइंट टू पॉइंट. वही अन्नम ब्रह्मेति प्राणम ब्रह्मेति. These things can have no terrors for us. Whatever dangers of distraction may be there, we have to face and overcome them. क्योंकि वर्ल्ड एग्जिस्टेंस मतलब सब कुछ आएगा इसमें. कुरुक्षेत्र भी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगा, ना जाने क्या क्या आएगा, इंटरनेट भी आएगा. ऐसी ऐसी संभावनाएं प्रकट होंगी जो हमें कल्पना जिसकी हम नहीं कर सकते थे 100 साल पहले, क्योंकि ये इवोल्यूशन फास्ट फॉरवर्ड है. तो आप ये नहीं कह सकते इससे कट लो, इससे हट लो. यू हैव टू फेस इट एंड ग्रो. आप आश्रम को देखिए, ऐसे ही है. लोग कई बार कहते हैं कि अरे उस समय का आश्रम, अब इतनी भीड़ हो गई है, ये कंप्यूटर आ गए हैं, सब मोबाइल. इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. ये नहीं कि आप बंद कर दो. यू हैव टू ग्रो थ्रू इट, सारे चैलेंजेस. और जो सिंसियर होता है ना, यानी एस्पिरेशन जिसकी सही है, वो इस सबसे ग्रो करेगा. तो यहां ये बात कर रहे हैं. और इसलिए वी हैव टू फेस एंड ओवरकम देम. इफ द वर्ल्ड एंड अवर ओन एग्जिस्टेंस आर सो कॉम्प्लेक्स, वी मस्ट नो एंड एम्ब्रेस देयर कॉम्प्लेक्सिटीज इन ऑर्डर दैट आर सेल्फ नॉलेज and our knowledge of the dealings of Purusha with its Prakriti may be complete. If there are many planes, we have to possess them all for the divine. Even as we seek to possess spiritually and transform our ordinary poise of mind, life and body. घर है, कई मंजिलें हैं उसमें. आप नीचे रहते हो बेसमेंट में या तले में, अब आप ऊपर जाना है मुझे सबसे ऊपर. भैया ये पूरा घर भगवान का है, आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो. ऊपर भी नहीं, हमको छत पे चले जाना है. घर ही नीचे चला गया. आपको छत पे भी जाइए और सारे कमरों में आप भगवान के सुंदर बनाइए. ये कठिन कार्य है, लेकिन ये पूर्णता है, यही अंतर है. छत पे चले जाना, वो आकाश को देखना, वहां से छलांग लगा देना, वो तो एक सिंपल वर्क है. लेकिन उस पूर्णता को एक एक कमरे में लाना, ये डिफिकल्ट एंड पेन्स टेकिंग टास्क मनुष्य को दिया गया है. इसलिए उसके लिए ये सिंपल सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का कि कट ऑफ कर दिया उसको. वृत्तियों पे सारा काम होता है. ये सारी चीजें इस योग की बात है. तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं कि ये ज्ञान की कई सारे जॉइनिंग वर्ड्स हैं और वो लॉजिकल भी है. स्पिरिचुअल टू मटेरियल एक झटके में नहीं बनता है. ऐसे नहीं होता कि फॉल, कोई भी फॉल अगर होगी तो अगर आप उसको पिक्चर में लें
तो कोई भी चीज़ आकाश से ज़मीन तक गिर रही है तो उसके कई स्टेजेस होंगे, गति होगी, उसके मूवमेंट्स होंगे और अंत में वो ज़मीन पे गिरती है। और जब वो पुरुष सुप्रीम वो प्रवेश करते हैं इसमें, एकदम निश्चेतना में चले जाते हैं, तो वो भी स्टेप्स और स्टेजेस से इन्वोल्यूशन के कारण। मतलब आप सोचिए कि लाइट जो होती है ना, डिमर वाली लाइट आजकल आ गई है, तो आप केवल स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं है, आप उसको धीरे 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 डिम करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान अपने प्रकाश को धीरे 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 डिम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी लाइट है पूरी और स्विच ऑफ कर दिया, मटेरियल जगत आ गया, वो डिमर से। और इसी कारण जाने का रास्ता है। अगर ऐसी अद्भुत छलांग होती जहां इसके और उसके अलावा बीच में कुछ नहीं है, तो चांस है कि नहीं जा सकता है व्यक्ति साधारणतया। लेकिन चूंकि भगवान का की संपूर्णता धीरे धीरे छिपी है और उसमें सारे प्लेन्स बनते हैं, पहले देवलोक बनता है, फिर ये पूरा हम लोग भागवत पुराण में तो पढ़ ही रहे हैं कि अलग अलग लोक ब्रह्मा जी बनाते हैं, फिर उनके बीच को कनेक्टिंग लिंक्स बनाते हैं और वही विकास क्रम में निकलते हैं। तो अब ये, बट फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाई प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। यही दोनों का सारा खेल है। पुरुष एग्जिस्टेंस, प्रकृति कॉन्शियसनेस, ईश्वर एग्जिस्टेंस, शक्ति कॉन्शियसनेस, चित तपस। अब यही सारा खेल यही है। हम लोग बीच में आ गए नहीं, हम लोग उसी का एक इंडिविजुअल लेवल पे रेप्लिका है, पर सारा खेल वास्तव में इन्हीं दोनों का हो रहा है। ये बड़ा मज़ेदार है, जब आप देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर एक दृष्टि से देखें, दूसरी दृष्टि से देख के तो इंसान परेशान हो जाता है, क्योंकि ये खेल आसान नहीं है, कठिन है। और क्यों कठिन है? क्योंकि हम लोगों के अंदर दिव्यत्व है। साधारण खेल क्यों खेलेंगे? ऐसे सोच सकते हैं ना कि भगवान हमको वो खेल खिला रहे हैं जो अल्टीमेट गेम है, गेम ऑफ गेम्स। सो पहले वो कहते हैं हमें समझ, वी मीन ए जनरल सेटल्ड पॉइज और वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, बिटवीन सोल एंड नेचर। तो प्रत्येक जगत, जिसको कहते हैं कई वर्ल्ड्स हैं, प्रत्येक जगत में पुरुष और प्रकृति का एक सेटल्ड रिलेशन है, वहाँ वही लागू होता है। यही होता है ना, आप एक यहाँ से अगर आप चले गए मान लीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो वहाँ आपके नियम कानून एकदम अलग है। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड, वहाँ आपके कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी ने कम वस्त्र पहने, आप अगर उसको ताड़ोगे ना तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, इट्स ए नॉर्म देयर। आप इस्लामिक वर्ल्ड में चले जाइए, तो अगर आपने वस्त्र कम पहने तो पुलिस पकड़ लेगी। वो और बात है कि बॉर्डर क्रॉस करके वो जितने कुकृत्य करते हैं वो एक अलग चीज है, वो एक अलग कहानी है। भारतवर्ष में एक अद्भुत समन्वय है, बना ही भारत समन्वय के लिए। चीन में जाके आप उनके गवर्नमेंट की बुराई करेंगे तो आप जेल में होंगे, जो लोग बहुत प्रेस करते हैं कि कम्युनिस्ट चाइना होना चाहिए। भारतवर्ष में आप अपने प्राइम मिनिस्टर को भी गाली दे देंगे फिर भी आपको मिल जाएगा जो आपको मंथली राशन मिलता है। यही डिफरेंस है। तो ये अलग अलग जगह के, तो प्रत्येक जगत में जो पुरुष और प्रकृति है उसका रिलेशन अलग है। जड़ जगत में पुरुष पूरी तरह विलुप्त है, कोई सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है। एक ईगो नाम का एक दे दिया गया है, जैसे आपको मिल जाता है टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड। वैक्सीनेशन के समय हम सबको मिला था ना, एक कार्ड मिला था, कुछ लेके हम लोग घूमते थे। तो वो आपको टेम्पररी कार्ड है, वो आपका रियल, उसको लेके आप एयरपोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक मिला था कार्ड कि वैक्सीनेशन का चल रहा था, इसको लेके आप, जो 2 घंटे का उसमें साइन होता था लोकल। तो बैटरियल जगत में जो टेम्पररी कार्ड है वो है ईगो, वो कंस्ट्रक्शन है नेचर का, लेकिन हम सोचते हैं मेरा सेल्फ है। सेल्फ पूरी तरह सोया हुआ है इसमें अंधकार में। मेंटल वर्ल्ड में चेंज होने लगता है। अब जैसे नियम है, ये 3 मुख्य जगत हैं जो नीचे के, अब इसको हम लोग ओरिजिनल सेंस में ले लें, यहाँ हम लाइफ डिवाइन के एस्पेक्ट को ले रहे हैं। सत, चित, तपस, आनंद। सत क्या बन जाता है? ये मेटीरियल एग्जिस्टेंस। वही जो शिव है एग्जिस्टेंस का, वो यहां शव बन जाता है। वहां पर माता पार्वती बगल में बैठी हैं, यहां मां काली उसके ऊपर नृत्य कर रही हैं। कैसा नृत्य? वाइल्ड डांस, वाइल्ड एंड रेकलेस डांस। देवता भी घबरा जाते हैं कि हम भी खत्म होने वाले हैं इनके नृत्य से। तो
तो ये डिफरेंस है। वहाँ पर वही भवानी सारे भुवनों को धारण कर बगल में बैठी हैं, शिव अपने शिवत्व में लीन है। यहाँ शिव जमीन पर पड़े हैं, ब्रेस्ट ऑन द ब्रेस्ट ऑफ द इटर्नल इज द कॉस्मिक डांस, यहाँ नृत्य हो रहा है। तो ये डिफरेंस जो है यहाँ का है, और इन दोनों के बीच में अलग अलग पॉइंट्स हैं। जैसे अगर आप मनोमय जगत में जाएंगे तो दोनों बराबर जैसे प्रारंभ हो जाता है, दोनों का इक्वल रिलेशन। अब देखिए ये भौतिक जगत में भी हो रहा है। भौतिक जगत में अगर आप जाएं तो धीरे धीरे देखेंगे बराबर का रिलेशन, इट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये मनोमय जगत मतलब मेंटली वन इज रीचिंग दैट पॉइंट। तो यहाँ पर मनोमय जगत, प्राण में जगत में आपका डिजायर वर्ल्ड है, वो सब इसमें बताएंगे श्री अरविंद, सो विल कम टू दैट। That existence in its relation with and its experience of the becoming is what we call soul or purusha. Individual soul in the individual, universal soul in the cosmos, the principle and the power of the becoming are what we call nature or prakriti. But since being, conscious force and delight of being are always the three constituent terms of existence. Being, consciousness and force and the delight सच्चिदानंद, ये हर जगह है, कम है ज़्यादा है यही है। और जो पावर से उन्हीं में से निकली है। कैसे निकली है इसको हम ऐसे करें कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है घर के अंदर शांति से। यहाँ एक थे सज्जन दारा मतलब क्योंकि वो दारा शिको थे, उनका नाम शेख हैदर कुछ इब्राहिम था। तो बैठ के ऐसे दो हाथों में उनके मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं, एक में स्मोक रहता था सिगार का, एक हाथ में मॉस्किटो रिपेलेंट, और पाँव के पास एक और वो मॉस्किटो रिपेलेंट जल रहा होता था। खिड़की खोल के वो ध्यान करते थे। तो एक बार कोई उनके कमरे में आया, देखा कि अरे इसके तो खिड़की खुली हुई है और वहाँ कुर्ते उड़ते टंगे, कोई उठा के लेके जा रहा है। नीचे से लोग हुक डाल के चोरी करके ले जाते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे दारा ये हो रहा है। कहते हाँ मैं देख रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि वो उठ करके पकड़ नहीं सकते थे, वो पोटेंशियल है। तो जिसको हम एग्जिस्टेंस कहते हैं उसके अंदर शक्ति विद्यमान है, केवल उसको द्वेलित होना। इसी को विष्णु पुराण इत्यादि में कहा शोभ। उसके अंदर जैसे ही शोभ हुआ वही व्यक्ति जो बैठा हुआ है। इसीलिए बैठे हुए शेर को देख के ऐसा नहीं समझिएगा कि वो भैया कुछ नहीं कर सकता। हमने सीखा था नैरोबी में गए, वो गाड़ी इतने पास ले जाता था, शेर और उसकी फैमिली वहां पर बैठे हुए हैं। तो अब मन करता था कि एक मन में आता है ना कि पुचकारो इतना शांत बैठा है। तो कहता है सर बाहर निकलना नहीं है, नेक्स्ट मोमेंट आप उसके पंजों के नीचे होगे। यहां से देख लीजिए, उस वो भी यूज टू है और हम भी सेफ हैं। तो ये शक्ति जब पुरुष के अंदर एब्जॉर्ब्ड है ईश्वर के अंदर, तो हम कहते हैं प्योर एग्जिस्टेंस। लेकिन ऑलवेज कॉन्शियसनेस इज इनहेरेंट इन इट। जब वो शुद्ध होते हैं क्रिएशन की तरफ तो शक्ति बाहर निकलती है। यही अंतर है, और इन दोनों का फिर खेल शुरू हो जाता है। एकदम सर्वोच्च में चले जाएंगे सुप्रामेंटल में, तो द फोर्स परफेक्टली इज इन सिंक विद द पुरुषा। कोई दोनों के बीच, वो उसी को हम लोग ढूंढते हैं मैरिज में, पर मिलेगा नहीं। परफेक्ट हार्मनी, जो सोचा वो अभिव्यक्त हुआ। लेकिन यहां तो डिसोनेंस है, धीरे धीरे दोनों के अंदर अंतर आने लगता है। यहां तक कि योग में आ जाता है। ज्ञान है, शक्ति नहीं है। आप देखिए ऐसे भी योगी हैं जिनके अंदर ज्ञान है लेकिन शक्ति नहीं है, ना आपने लिए हैं। लेकिन श्री अरविंद के योग में दोनों का समन्वय होना जरूरी है। अब मेटीरियल जगत में क्या है, पूरी तरह वो खो गई है वो शक्ति। सत क्या हो गया है, यहां पर मेटीरियल एग्जिस्टेंस हो गया है। ज्ञान क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है। पीछे आपको देख के लगता है कि ये पेड़ कैसे वृक्ष में बीज से वृक्ष बन रहा है, तो ज्ञान है लेकिन दिख नहीं रहा है, कहीं पर प्रोसेस दिख रही है आपको। शक्ति क्या है, वो सीमित हो गई है। पेड़ वृक्ष से पेड़ बन जाएगा, फल बन जाएंगे उसमें, और कुछ नहीं कर सकता है। मन भी इन्वॉल्व है, दिख रहा है कि जड़ जगत में कहीं ना कहीं एक माइंड काम कर रहा है, इंटेलिजेंस काम कर रही है, लेकिन उसका कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है।
अब वो धीरे धीरे प्राण जगत आता है। तो प्राण जगत पहले तो ये जड़ तत्व की है, जहां पूरी तरह सब कुछ सो गई है चेतना, या बहुत सीमित हो गई है। फिर इसके आगे आता है, ये मटेरियल जगत का बहुत डिटेल्ड वर्णन है। All this means that the natural relation, page 451 पे, of Purusha to Prakriti in the material universe are the complete absorption of conscious being in the force of its working. खो गए पुरुष, सब तरफ आपको केवल प्रकृति की एक्टिविटीज दिख रही है, और वो जड़ता, वही जो शिव शव के रूप में नीचे लेटे हैं और काली माँ का नृत्य हो रहा है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड की अवस्था है कि सब तरफ आपको फोर्स तो दिख रही है, कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन ब्लाइंड फोर्स, ज्ञान का प्रकाश नहीं दिख रहा उसके अंदर है। आप एनालाइज करेंगे तो दिखेगा, पर ऑटोमेटिकली आपको नहीं समझ आ रहा है कि यहां पर ज्ञान कहाँ है। वो पत्थर जो आपको लग रहा है वो कह नहीं रहा है कि मैं तुम्हें लगने वाला हूं, लेकिन है, वो ऑपरेट कर रहा है। तो यहां पर पूरी तरह सो गया है। उसके कारण क्या होता है? द सोल डज नॉट नो इट सेल्फ, इट ओनली नोज इफ एनीथिंग द वर्किंग्स ऑफ प्रकृति। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे नींद आ रही है, ईगो सेल्फ जो है, तो मुझे कौन है? वही जो सुबह से शाम बदल रहा है। द इमर्जेंस ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्शियस सोल इन मैन डज नॉट ऑफ इट सेल्फ एब्रोगेट these primary relations of ignorance and subjection, for the soul is living on a material plane of existence. So even जब आत्मा जागने लगती है तो भी वो जड़ जगत अपने हिसाब से चलता है, आपका उस पर कोई आधिपत्य नहीं होता। ये जगड़ जगत की दशा है। जैसे कोई, ये इनका अनुभव था, किसने बनाया वो फेमस इन्फोसिस के मालिक कौन थे? नारायण मूर्ति। तो उनका एक्सपीरियंस था कि जहाँ पकड़े गए थे एक बार बुल्गारिया में, कम्युनिस्ट कंट्री में। अब उनको, वो पहले बड़े कम्युनिज्म एंड सबको शेयर करना, अब कम्युनिस्ट कंट्री में जब पकड़े गए ना तो उनको 2 दिन में पता चल गया कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बाद में, क्योंकि इंडिया के साथ एक रिलेशन उस समय अच्छे थे, तो उन्होंने उनको फ्री कर दिया। उसके बाद उन पे वो भूत उतरा। कई लोगों पे चाइना का भूत है ना, तो जाके आप रह लो थोड़े समय। तब उनकी बायोग्राफी में कि भाई, देन आई रियलाइज्ड कि क्या है, कि वो आपको परफेक्ट मशीन लग रही है, लेकिन उसमें सोल खत्म खो गई है। सेल्फहुड का कोई कंसेप्ट नहीं है, ओनली स्टेटहुड है। तो यहां पर उसी चीज का, these limitations of his power, knowledge, life, delight of existence are the whole cause of man's dissatisfaction with himself and the universe. अब ये चीन में आप देख रहे हैं ना, जो नंबर 2 व्यक्ति था वही गायब हो गया औरों की तो छोड़िए, सेनापति, प्रधान सेनापति गायब हो गया, वाइस जो है गायब हो गया। क्योंकि केवल अधिपत्य किसका चल रहा है? जिसके पास शक्ति, लिटरली जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस दैट्स इट। आप कुछ भी होंगे, तो दैट इज द अल्टीमेट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड की जो एब्जॉर्प्शन है। और इसीलिए वहां मटेरियल वर्ल्ड की बड़ी चमक दमक है। जड़ तत्व की शक्तियां हैं, पर न प्राण न मन है इतना इंटेलिजेंस, बट एब्जॉर्ब्ड इन दैट। सोल की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये सब वहां पर है। अब उसके आगे श्री अरविंद कहते हैं, लेकिन इसके परे भी और जगत होंगे, और एंशिएंट नॉलेज ने कहा कि हाँ हैं। अब प्राण जगत कैसा है? प्राण जगत के बारे में कह रहे हैं पेज 452 पर, डिजायर एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ इम्पल्स आर देयरफॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ sheer vital existence. This poise of relations between the soul and its nature, in which the life power plays with so much greater a freedom and capacity than in our physical living, it may be called the desire world. अब इसके आगे कौन सा है? प्राण का जगत। यहाँ डिजायर काम करती है। यहाँ आप अधिकारी हैं, अधिकारी नहीं है, ये रेलेवेंट ही नहीं है। डिजायर है, हम फुलफिल करेंगे। आप समझ आए कि जन्नत और जहन्नुम की असलियत क्या है। पूरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए जन्नत का, इट्स ए डिजायर वर्ल्ड। श्री अरविंद इसको सावित्री में पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स, और उसमें ये है
कि डिजायर वहां पे एग्जॉस्ट नहीं होता था, आप थक जाएंगे। अब कई उसमें भी वर्णन आता है ना कि ऐसे अच्छे कर्म किए थे तो वहां चले गए जहां आपको खूब दिया गया। अब गीता तो कहती है लेकिन ये भी अज्ञान है, क्योंकि उसके बाद आपको लौट के आना है। वहां डिजायर वर्ल्ड है, और चूंकि प्राण जगत में एक डिजायर वर्ल्ड है जहां डिजायर का ही बोलबाला है, वहां ये नहीं पूछा जाता कि ये सही है गलत है, माइंड नहीं है ना, माइंड का वहाँ कोई रोल नहीं है। आप वहाँ किसी से एनालाइज करेंगे कि भाई ये मैं जो कर रहा हूँ सही गलत कुछ नहीं है। आपको यहाँ भी मिल जाएंगे ऐसे लोग, अरे सही गलत क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो मन में आए वो करो। डिजायर वर्ल्ड के मैनिफेस्टेशन है। आप जाइए यूरोप, क्या है डिजायर वर्ल्ड। सही गलत का मापदंड केवल जो आपकी लीगल है वो है, अंदर का कुछ नहीं है। लॉ के अंडर आपको ये आ गया, उनके अंदर एक माइंड का एक कंसेप्ट आ गया। भारत में डिस्कशन होगा, अंदर में आपके डिबेट चलेगा। तो वो डिजायर वर्ल्ड है। वहां पर क्या है, अगेन एंजॉयमेंट ऑफ वन काइंड और अनदर बीइंग द होल ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, दैट मस्ट बी द ट्रेंड ऑफ द डिजायर वर्ल्ड। बट सिंस वेयर एवर द सोल इज नॉट फ्री, एंड इट कैनॉट बी फ्री व्हेन सब्जेक्ट टू डिजायर। लॉजिक जीवन में, अगर मैं कामनाओं के अधीन हूं तो मैं फ्री नहीं हूं। कामनाओं का स्वामी होना और उनका उपयोग भी कर लेना जैसे श्री कृष्ण, वो एक अलग बात है। बट कामनाओं का दास होना एक अलग बात है। देयर मस्ट बी द नेगेटिव एज वेल एज द पॉजिटिव ऑफ ऑल इट्स एक्सपीरियंस। दिस वर्ल्ड कंटेन्स नॉट ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज और इंटेंस और कंटिन्यूअस एंजॉयमेंट्स, ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल टू द लिमिटेड फिजिकल वर्ल्ड। अब देखिए तो इस्लाम का डिस्क्रिप्शन तो पता नहीं क्या क्या है, मतलब सुन के लगता है ये भी लोग एंजॉय करते हैं। 72 हूर, ये आप परेशान हो जाओगे। लेकिन है, इट्स ए प्योर डिजायर वर्ल्ड, नथिंग एल्स। लेकिन बट ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वली एनॉर्मस सफरिंग्स। सावित्री में इसका वर्णन आता है ना, वाइटल वर्ल्ड्स के अंदर, ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ लाइफ, फिर लिटिल लाइफ, ग्रेटर लाइफ, फिर आता है हेल का वर्णन आता है, डिसेंट, फिर पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स। ये पूरा प्राण जगत का वर्णन है। तो ऐसे नहीं, क्यों आपको बाद में हेल मिलता है, ये कहानियां भी आती हैं। बाद में हेल क्यों दिया जाता है, प्योरीफाई करने के लिए। वो वाला पार्ट नहीं बताते हैं कि भाई ये जब जाते हैं पहले 72 हूर, उसके बाद उनको नरक में, इसलिए वो कहते हैं ना वो पड़े रहेंगे पता नहीं जब तक दिन नहीं आता क़यामत का, नेचुरली। आपको एंडलेस एंजॉयमेंट के बाद एंडलेस सफरिंग, क्यों, वो प्योरीफाइंग है। उसको क्रिश्चियनिटी में एक कंसेप्ट है परगेटरी का। परगेटरी क्या आपको प्योरीफाई करती है। तो वहाँ आप जाते हो तो आपकी जो वृत्तियाँ हैं वो प्योरीफाई, तब आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आप उसमें फंसे रहोगे। इनफैक्ट तो वो हेल है, हेवन एंड ऑल द हेल्स विद द ट्रेडिशंस एंड इमेजिनेशंस। तो ये मतलब ये नहीं कि जो रौरव और कुंभी पाक का वर्णन है वो वास्तव में फिजिकली वैसा है। कहने का अर्थ कि है ऐसे स्थान जहाँ आपको लगता है कि आपको खौलते पानी में डाल दिया गया है, वो हेल है ऐसे। लेकिन ये नहीं कि फिजिकल ये चीज़ हो रही, इट्स वेरी पेनफुल। अब संसार में भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर में टॉर्मेंटेड है। कहानियाँ ऐसी, किंग लियर की कहानी है, मैकबेथ की पूरी कहानी, फिल्म बनी थी ओंकारा, कि वो मैंने पाप किया, हाथी को धोते जा रहा है। हैमलेट, अब देखिए, इट्स ए हेल ऑफ योर ओन थिंग्स। अब यहां पर एक और रहस्य बता रहे हैं। इन फैक्ट द मेटीरियल वर्ल्ड इज रियली ए सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द वाइटल। तो जितने मार्केट हैं जहां डिजायर्स आपके पूरे हो रहे हैं, वास्तव में प्राण जगत ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है। तो यूरोप में जब यही कितना अच्छा है, कितनी चमक है, सब ये मांगो मिल जाता है। जो सोल कॉन्शियस होगी ना, वो कहेगी होल्ड ऑन। यही तो कम से कम भारतवर्ष में गंदी रोड और इस सब के बीच में आप भगवान को याद तो कर लेते हैं, यहां तो आप भूल ही जाएंगे 100%, क्योंकि यहां आपका चलेगा नहीं। भारतवर्ष में आप बिना भगवान को याद किए नहीं रह सकते। जब याद करते हैं तो मजा आता है, लेकिन वहां तो आप भूलने की सारी संभावना है। सो वो प्राण जगत का ही प्रोजेक्शन है। तो ये एक रहस्य हमें समझा रहे हैं।
और द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइफ वर्ल्ड आर ऑलवेज पोरिंग आउट ऑन द मेटीरियल एग्जिस्टेंस एंड प्रोड्यूसिंग देयर पावर्स एंड रिजल्ट्स which return again upon the life world to modify it. There too, ये प्राण जगत की शक्तियां भी हर जगत एक्सप्रेस करना चाह रहा है मनुष्य को, क्योंकि वो भी चाहता है मैनिफेस्टेशन. तो इसलिए मनुष्य देवासुर संग्राम में देवता या असुर की तरफ होते हैं. तो कैसे करती हैं? There too are beneficent and malefic powers of good desire and evil desire, which concern themselves with us even when we are ignorant of and unconcerned with them. Nor are these powers merely tendencies, inconscient forces, not except on the verge of matter, subconscious but conscious powers, beings, living influences. As we awaken to the higher planes of our existence, we become aware of them as friends or enemies, powers which seek to possess or which we can master, overcome, pass beyond and leave behind. आप देखिए, कुछ समय पूर्व भी एक घटना हुई थी जहाँ एक प्रेमी प्रेमिका ने मिलके, विवाह हो गया है प्रेमिका, उसके बाद मर्डर किया उसके हस्बैंड का, कैसे बुला करके. शिलोंग की घटना है. सोचिए कितना, मतलब व्हाट वाज द नीड टू डू ऑल दिस? आप अलग हो सकते थे. देयर वाज सिंपल वे. लेकिन इस हद तक जा करके कि फॉर एंजॉयमेंट, अल्टीमेटली वो डिजायर तो आपको ले जाएगी. वो तो दुष्कृत्य यहीं पर कि देयर आर गुड डिजायर्स. गीता में इसकी बात है जो धर्म सम्मत है. डिजायर है, आप हाईएस्ट ट्रुथ तक नहीं ले जाएंगे, लेकिन वो फिर भी आपको एक एक्सेप्टेबल है. वही अंतर है. कई बार मैं कहता हूं कि प्रेम में आप कोई चीज करते हो या बिना प्रेम के कोई चीज करते हो, यही अंतर होता है दोनों में. तो यहां पर उसकी बात है. तो फिर श्री अरविंद कहते हैं कि हम लोग क्यों नहीं इनके प्रति सचेत होते हैं? क्योंकि इस जगत में हम लोग अंधे की तरह जीते हैं. जड़ जगत में ये टेंडेंसीज पता नहीं चलती. इसीलिए माँ कहती है फर्स्ट प्रिपरेशन फॉर योगा इज बी कॉन्शियस. आपके अंदर कौन सी अर्ज जाग रही है, कौन सा थॉट आ रहा है, कौन सी फीलिंग आ रही है. हम लोग तब सचेत होते हैं जब बात बहुत आगे चली जाती है. और अगर आप प्रारंभ में उसको पकड़ लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो मच ईजियर. एक जगह श्री अरविंद कहते हैं कि कौन है सेंट, कौन है हु चेरिशेस इन सिंस इन सीक्रेट. अब इसको नेगेटिव की बात नहीं, वो कहते हैं भगवान आपको उस पीड़ा से सब्जेक्टिवली ले जाते हैं. आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर में वो चीज़ हुई और ख़त्म हो गई. और जब आप बाहर उसको एक्सपीरियंस करके जाते हैं तो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि जगत में कोई चीज़ चिपक जाती है तो बुरी तरह चिपकती है. आप देखिए कि आप इमेजिनेशन में टाइपिंग करिए और रियल में आपको सीखना. अब सीख गए टाइपिंग और नया टाइपराइटर आ गया जिसमें लेटर्स अलग हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज द होल फॉर्मेट हैज चेंज. जड़ जगत में चीज़ें चिपक जाती हैं. ये जड़ जगत की खासियत है, इसीलिए ठोस है अल्टीमेट इसका एप्लीकेशन भी. What has been said of the life world applies with the necessary differences to a still higher planes of cosmic existence. For beyond that is a mental plane. अब मेंटल प्लेन में भी यही है कि आपको उच्चतम, सावित्री में ये हेवेंस ऑफ द आइडियल, जो लोग किसी आदर्श के लिए जीते हैं. अब बड़ा आश्चर्य होता है कि वो अंदर से बड़े प्रसन्न, क्यों प्रसन्न है? कोई फौजी वहाँ खड़ा होकर के अपने प्राण दे रहा है. आप पूछिए कि भैया तुम खुश क्यों हो? कहेगा इसी में तो मेरी खुशी है. आप मेरे वतन के लोगों, जिसको लता मंगेशकर ने गाया था ना 62 वार के बाद, नेहरू जी रो पड़े थे और उसके बाद उन्होंने वो गीत फिल्म में कहीं पर भी अलाउड नहीं है. क्या गीत है? वो आदमी खड़ा हुआ भाग सकता है, वो कह सकता है मैं कुछ भी हो, कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन लोगों ने दिए अपने प्राण ऐसे ऐसे आइडियल्स के लिए जो जी रहे हैं. सैक्रिफाइस, वहां पर अलग नियम है. वहां सैक्रिफाइस करके आपको जॉय मिलता है. अभिमन्यु कहता है मुझे भेजो. उमंग क्षेत्रपाल, वो जो पिक्चर आई थी 21, वो कहता है मुझे जाना है युद्ध के लिए, नहीं तो मैं पूरे जीवन अपना मुंह नहीं देख सकूंगा, अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा. तो ये मेंटल वर्ल्ड की हाइट्स हैं जहां डिलाइट, जो जॉय है, वो ग्लोरी में मिलता है. तो और उसी का शुद्र जगत भी है मन के, तो उसकी भी बात होती है. वहाँ हेल और हेवन नहीं है मेंटल वर्ल्ड में, लेकिन मेंटल वर्ल्ड की ऊंचाइयाँ हैं जो हेवेंस ऑफ द आइडियल में देखते हैं.
और उसके निम्न लिटिल माइंड, और जिसमें मन ज़्यादातर एलिमेंटल एनर्जीज के अधीन है, मिस्चीवियस माइंड. There we find the psychical and mental heavens to which the Purush can ascend when it drops this physical body and can there sojourn till the impulse to terrestrial existence again draws it downward. तो यही है मृत्यु के बाद क्या होता है. Here too are many planes, the lowest converging upon and melting into the worlds below. तो एलिमेंटल एनर्जीज हैं जो मेंटल वर्ल्ड की लिटिल माइंड में हम देखेंगे, वो एनर्जीज ऑलमोस्ट डिग्रेडिंग डिसइंटीग्रेटिंग एनर्जीज हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में जाके मेल्ट हो जाती हैं. और ऐसे कृत्य हैं जो माइंड जनरेटेड, जो आपको डिजेनरेशन की तरफ ले जाते हैं. और ऐसे कृत्य हैं जो आपको मन के स्वर्ग में ले जाएंगे, जहाँ आपको हमेशा जॉय की. इसलिए सत्य को कहा गया ना, सुखम हास्यम, इट टेक्स यू टू दैट प्लेन. The highest at the heights of the mind power into the worlds of a more spiritual existence. These highest worlds are therefore supramental. अब उसके आगे क्या होता है, अब वहाँ पे मनोमय जगत जहाँ हाइट पे चला जाता है, ओवर माइंड, उसके आगे सुप्रामेंटल. मन वहीं से निकला है. जैसे हमारा प्राण डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस और फोर्स उस एस्पेक्ट से निकला है, तो मन का जड़ जगत प्योर एग्जिस्टेंस सत्य से निकला है. और जो आत्म तत्व है हमारा साइकिक बीइंग, वो स्वयं डिवाइन मदर का अंश, भगवान का ही अंश हमारे अंदर है. तो ओरिजिनल सच्चिदानंद का ये रिफ्लेक्शन है ये तीनों जगत. तो फ्रॉम देम, अच्छा ओके, दे बिलोंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरमाइंड, द फ्री स्पिरिचुअल और डिवाइन इंटेलिजेंस और नोसिस, एंड टू द ट्रिपल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऑफ सच्चिदानंद. यानी सतलोक, चिद घन लोक और तपोलोक, दोनों एक ही साथ, एक ही, वो हमारे मिथ्स में है ना, हरि और हर. तो कॉन्शियसनेस और फोर्स, दे आर टू साइड्स ऑफ वन रियलिटी. और फिर आनंद लोक जो श्री कृष्ण का लोक है. ये नहीं कि ये हायर लोअर है, सारा खेल तो आनंद लोक स्टार्ट करता है. इसको अगर आप एक सेंस में देखें रिफ्लेक्शन के रूप में, तो सत और चित तपस दोनों का ब्याह हुआ है. ईश्वर एंड शक्ति. चाइल्ड कौन है? आनंद. और सारा खेल वहां से शुरू होता है. और उस खेल का जो पहला जो बनता है सिस्टम, कैसे होगा, क्या होगा, पूरी रूपरेखा, अल्टीमेट ब्लूप्रिंट, वो सुपर माइंड है. ये चारों उच्चतम जगत है. सुपर माइंड को सब पता है, वो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है. उसके बाद जो है वो अज्ञान के लोक, ये तीन मर्त लोक जिनको कहते हैं हम, फिजिकल, वाइटल एंड मेंटल वर्ल्ड्स. Our conscious spiritual being and our intuitive mind awaken in us as a result of the pressure of these highest worlds on the mental being in life and body. तो ये अब धीरे धीरे उनके जो उच्चतर जगत है उनके प्रभाव से इंट्यूशन इत्यादि जागने लगते हैं. और ऑर्डिनरीली क्या होता है, इट कैन बी डन इन द ट्रांस ऑफ समाधि. नॉर्मली समाधिस्थ अवस्था में इन उच्च जगतों का एक अनुभव होता है, लेकिन जब हम वापस आते हैं समाधि से तो ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि ब्रिजेस नहीं है, लिंक नहीं है. जैसे मानो आपने नींद में कुछ अच्छा, कभी कभी लोग उठ के कहते हैं था तो बहुत अच्छा सपना, याद कुछ नहीं है, क्योंकि वो ब्रिजेस नहीं है. ये एक पूरा विस्तृत माँ का काम था ब्रिजेस बनाना. पर उसकी बात, बट अदरवाइज ओनली बाई ए न्यू इवोल्यूशन ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल पुरुषा, of which few are even willing to conceive. Yet is that the condition of the perfect self-consciousness by which alone the Purush can possess the full conscious control of Prakriti. कहने का अर्थ ये कि साधारण योग में मन के परे समाधिस्थ अवस्था में आप चले जाइए. उसमें जो भी आपने ब्लिस अनुभव किया, शांति अनुभव हुआ, फिर आप आगे तो साधारण जीवन जैसे है चलेगा. अब समाधि के जो अनुभव हैं, अगर आपको जागृत अवस्था में आप सचेत हो गए उनके प्रति. इसलिए श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, जब माता जी ने उनसे कहा व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड समाधि इन इंडिया, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट. अब सोचिए अगर केवल इस उससे कोई पकड़े. श्री अरविंद कहते हैं नॉर हैव आई. अब उसका एग्जाम्पल देता हूँ. माँ आँख मूंद के हैं, बैठी हुई हैं कमरे के अंदर, और गहन जिसको बाहर से लग रहा है समाधि में है. तो ये लोग क्या करते थे, चंपक लाल जी सब थोड़ा आपस में बैठे, कब पता नहीं माँ कब बाहर आएंगी. माँ आके कहती हैं
you know, even in my highest state, I am conscious of everything happening in the physical world, including the ticking of the clock. तो वो समाधि जिसमें आप ऑब्लिवियस हो जाते हो, और वो समाधि जिसमें आप हाईएस्ट के सचेत हो, लेकिन सारे जो बीच के जगत है और नीचे तक, ये है सुप्रामेंटल क्रिएशन. तो इसलिए इसमें समाधि पर जोर नहीं है, लेकिन समाधि है, रियल चीज है. लेकिन वो जो आप समाधिस्थ अवस्था में करते हो, अब इसी चीज को गीता तैयार करती है. गीता से मैं यही तो पूछते हैं अर्जुन की, समाधिस्थ व्यक्ति इसकी किम भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है. और श्री कृष्ण सारे जो वर्णन देते हैं सब एकदम, उसमें कोई ये नहीं कि वो आंख मूंद के बैठा हुआ है, उसको पता नहीं चलता कि उसके शरीर को आप काट रहे हो, पीट रहे हो, ये नहीं कहते हैं श्री कृष्ण. श्री कृष्ण बताते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ है और वो सब कार्य कर सकता है, इंक्लूडिंग अंडरस्टूड है, हालांकि वो कह नहीं रहे, इंक्लूडिंग वार. तो ये है जहाँ पर सुप्रामेंटल जगत में, वर्ल्ड में, सुप्रामेंटल क्रिएशन में, ये सारे जो लोग हैं, सारे जो अनंत ऊर्जाएं हैं, अलग अलग प्रकार की बीइंग्स, इन्फ्लुएंस है, इस सबसे गुजरना पड़ता है व्यक्ति को, सचेत होना पड़ता है. फर्क इतना है कि अगर वो अनकॉन्शियसली जाएगा तो बुरी तरह उलझ जाएगा, इंटरमीडिएट वर्ल्ड्स हैं जहाँ फंस सकता है. और अगर माँ का नाम लेता लेता जाएगा तो फिर प्रहलाद की तरह वो हिरण्यकश्यप भी सामने आ गया तो वो सब उसके सामने से ओझल हो जाए. बट यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, क्योंकि ये योग आपको पूरी तरह कॉन्शियस करता है. ये योग ऐसा नहीं कि आंख मूंद के हमने कट ऑफ कर लिया. जय मां.